नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इसमें वीडियो में बात करने वाले 2020-21 वाले पेपर को, जो कि ओल्ड या ड्यू वाले जो स्टूडेंट थे वो देने गए थे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में कि मोल्टिंग हार्मोन डेस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। जो मोल्टिंग हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है? तो वो प्रोथोरिक्स ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? प्रोथोरिक्स ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि स्पंजाकार मुखांग डेस कीट में पाए जाते हैं। मुखांग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि सिर की अग्रोन्मुखी स्थिति डेश पाई जाती है। यानी सिर की अग्रोन्मुखी स्थिति है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके बीटल्स में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? बीटल्स में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कीटों का शरीर, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है? शरीर। ठीक है, शरीर फिर दे रखा है सिर। ठीक है, फिर आगे डेश दे दिया एवं डेश में विभाजित होता है। यानी जो कीटों का शरीर होता है 3 भागों में विभाजित होता है। सिर, वक्ष और उदर जिसे कहा जाता है। ठीक है, उदर या पेट जिसे कहा जाता है उसमें विभाजित होता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि धागाकार श्रृंगिकाएं जो फिलीफॉर्म प्रकार की एंटीना पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो कॉकरोच में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? कॉकरोच में पाए जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि कद्दू का लाल भृंग डेस कुटुंब से संबंधित है। यानी कद्दू का जो लाल भृंग है वो किस कुटुंब से, कुल से संबंधित है? तो वो क्राइसोमेलिडी कुल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि डिप्टेरा गण के कीटों में पिछले पंख डेस में रूपांतरित होते हैं। जो डिप्टेरा गण होता है उसके कीट के जो पिछले पंख होते हैं वो किस में रूपांतरित होते हैं? तो वो हेल्टेरस में रूपांतरित होता है। किस में? हेल्टेरस में रूपांतरित रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि पंख की लंबवत शिराओं की संख्या डेस होती है। जो पंख की लंबवत शिराएं होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 6 से 8 के मध्य होती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि दाल का भृंग डेस कुटुंब से संबंधित है। जो दाल का भृंग होता है वो किससे संबंधित होता है? वो क्राइसोमेलिडी से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि घरेलू मक्खी में डेस व डेस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जो घरेलू मक्खी होती है, ठीक है, हाउस फ्लाई होती है, उसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? उसमें स्पॉन्जिंग एवं सकिंग प्रकार के जो है मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोक्सा भाग होता है। जो कोक्सा होता है वो किसका भाग होता है? वो किसका होता है? टांग का होता है। ठीक है, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया और टार्सर जो है आपकी कोक्सा जो है टांगों के भाग होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिर की अधोन्मुख स्थिति पाई जाती है। जो अधोन्मुख स्थिति क्या होता है? देखो, जो आगे का शरीर भाग होता है ना वो क्या होता है? नीचे की ओर तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अधोन्मुखी कहा जाता है। ये मुख्यतः विशेषता होती है टिड्डा की, टिड्डा में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है आपके, आगे क्वेश्चन है कि धनुषकार श्रृंगिकाएं पाई जाती है। धनुषकार की जो श्रृंगिकाएं पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो आपके मधुमक्खी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मधुमक्खी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रहेगा कि छितरी हुई पूंछ किस गण में पाई जाती है? ये किस गण की विशेषता है? छितरी हुई पूंछ, तो वो किस गण की है? वो आपके है थाइसेन्यूरा से। ठीक है, कौन से गण की है? थाइसेन्यूरा गण की है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि पेडिसल है। पेडिसल क्या होता है? श्रृंगिका का एक भाग होता है। ठीक है, पेडिसल क्या होता है? श्रृंगिका का एक भाग होता है। श्रृंगिका के जो भाग होते हैं स्केप होता है। क्या होता है? स्केप होता है। एक क्या होता है? स्केप होता है। दूसरा पेडिसल होता है और तीसरा क्या होता है? आपके फ्लेजिलम होता है। क्या होता है? फ्लेजिलम होता है। तीसरा क्या होता है? आपके फ्लेजिलम होता है। ठीक है, फ्लेजिलम भाग। ये 3 भाग होते हैं आपके श्रृंगिकाओं के। पहला हो गया स्केप, दूसरा पेडिसल और तीसरा क्या होता है? फ्लेजिलम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि किस गण में पिछला पंख लेदरी हो जाता है? जो किस ऐसा कौन सा गण है जिसकी ये विशेषता है कि पिछला पंख है वो लेदरी हो जाता है? तो किसका होता है? हाइमेनोप्टेरा का होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है कि कीटों में श्वसन होता है। कीटों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो होता है आपके श्वसन छिद्रों द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि चने का कटवा लट किस कुटुंब से संबंधित है? जो चने का कटवा लट होता है वो किस कुल से संबंधित होता है? तो नोक्टिडी कुल से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि पेंटेटोमाइडी कुटुंब किस गण से संबंधित है? जो पेंटेटोमाइडी होता है वो किस कुल से संबंधित होता है? तो होता है हेमिप्टेरा कुल से संबंधित होता है। ठीक है,
उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि आपसी कलह पाई जाती है। जो आपसी कलह पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? हेलिकोवर्पा लार्वा में पाई जाती है आपसी कलह, ठीक है। उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं जो आपको नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आपकी थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाते हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है? कीट विज्ञान किसे कहा जाता है? उसके बारे में बताना है। कीट विज्ञान साइंस की वह शाखा होती है जिसके अंदर कीटों से संबंधित क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर रहा है कीट वर्गीकी क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। कीट आकारिकी क्या कहती है, कीट मोर्फोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में बताना है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आपको कि प्रजाति क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। होमोनिम्फ क्या होता है, होमोनिम्फ क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि सहोदर प्रजाति क्या होती है, या सिबलिंग स्पीसीज क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। ओपिस्थोगेमस या पश्चोन्मुखी, ओपिस्थोगेमस क्या होता है? इसका जो सिर का आगे का भाग होता है वो ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, ठीक है। किस टाइप में? ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके ओपिस्थोगेमस या पश्चोन्मुखी कहलाते हैं। जैसे कि बग्स होते हैं आपके, इसमें क्या होता है? उदाहरण बग्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि टेंटोरियम क्या होता है, टेंटोरियम के बारे में आपको बताना है। स्टूर क्या होता है, स्टूर क्या होता है, उसके बारे में बताना है। सरंगिका एंटीना क्या होती है, क्वेश्चन रहेगा कि पाइकिलोथर्मिक क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि एग्स रेट प्यूपा क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि प्रोडियम क्या होता है, प्रोपोडियम क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसमें विभेद बताना है। सरंगिका के क्या क्या कार्य होते हैं, सरंगिका के क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में बताना है। सरंगिका को जैसे कि भोजन का पता लगाना, आगता को पता लगाना आदि जो है कार्य आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहा है कि प्यूपा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो प्यूपा होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बारे में बताना है। कोलियोप्टेरा गण की विशेषताएं बतानी है। कोलियोप्टेरा गण होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा गण की 2 कुटुंब है, यानी लेपिडोप्टेरा गण है, उसके 2 कुलों के बारे में आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि टांगों की किन्हीं 4 प्रकारों को रूपांतरण करें। टांगों के 4 प्रकार के रूपांतर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ठीक है, कोक्सा, इनके बारे में आपको बताना है। सरंगिकाओं के प्रकारों का उदाहरण दीजिए। सरंगिका के प्रकार आपको बताना है कि सरंगिकाएँ कितने प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है, उनके उदाहरण देने हैं आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि पोस्टमार्टम परिवर्तन का वर्णन कीजिए। जो पोस्टमार्टम होती है उसका परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आगे क्वेश्चन है कि टिड्डे के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके कार्यों का वर्णन करना है। जो टिड्डे का पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन है कि लेपिडोप्टेरा गण इसके 5 कुटुंबों, यानी लेपिडोप्टेरा गण है उसके 5 कुलों के उदाहरण सहित वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पंखों के सिरा विन्यास को सचित्र वर्णन बताना है। जो पंखों का सिरा विन्यास पाया जाता है किस प्रकार का पाया जाता है, उसके सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में और इस पेपर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।